कर जाएंगे। जो बोलते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज हम देखते हैं कि वो हर चीज़ को बेचे जा रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन जनता का क्या होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। ये वही बाबा रामदेव है जो कहते थे कि अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो 30-35 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिलेगा, लेकिन अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, वो बोलने लायक नहीं है। अब अगर उनसे जवाब पूछा जाता तो कहते हैं मेरी पूछ पाड़ लेगा क्या? और दिल्ली के एमएलए ने खुलासा किया कि उन्हें 20-20 करोड़ का लालच दिया गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। बीजेपी के मुंह पे ये तमाचा है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। बहुत सारे सवाल है मोदी जी, लेकिन वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने नहीं देखा, जनता की बात सुनते हुए नहीं देखा, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। शुरुआती दिनों में सीबीआई जांच होती है, उसके बाद आम आदमी पार्टी कहती है कि उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है, और यानी कि पार्टी गिराने की कोशिश की है। और आज उसी को लेकर पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस वक्त सड़कों पर है। दूसरी तरफ बीजेपी भी सड़कों पर है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? रेणु शर्मा। आज आप बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर खड़ी हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बीजेपी कहती है कि आप लोग चोर हैं, घोटालेबाज हैं। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हमारे सिसोदिया जैसे तो कोई हो ही नहीं सकते। सिसोदिया जी जैसे तो हमें कोई नेता नहीं मिल सकता। ये बीजेपी का सरासर झूठा इल्जाम है इन पे, क्योंकि जो हमारे देश के, हमारे दिल्ली के बच्चों को आगे बढ़ाना चाहता है उसे वो पीछे कर रहे हैं। मैम, भाजपा वाले सीबीआई जांच में क्या मिला आप पूछ रही हैं जी। वो कह रहे हैं कि सवालों का जवाब दो, घोटाला क्यों करा और कहाँ करा? देखिए, अगर घोटाला होता तो सीबीआई को कुछ तो मिलता। 8 दिन से लगातार सीबीआई जो छापेमारी कर रही है, और कितने ठिकानों पर छापेमारी की उन्होंने, उनके गांव तक जाकर छापेमारी की। उनके इवन गद्दे तकिए सब फाड़ के, दीवारों को ठोक ठोक के देखा गया, किचन में अच्छी से जांच की गई, उनके बच्चों के बैग तक चेक किए गए। तो अगर कुछ नहीं मिला है तो ये जबरदस्ती की एक बीजेपी की तानाशाही है, क्योंकि बीजेपी जो है केजरीवाल जी से डर रही है। केजरीवाल जी जिस तरीके से दिल्ली में बहुत बेहतरीन शासन चला रहे हैं, पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार आई है, और पूरे देश के लोग, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी उनके काम की चर्चा हो रही है। तो उसी चर्चा से, उसी लोकप्रियता से जो बीजेपी, नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, इसलिए वो हर जगह, क्योंकि सभी को पता है कि हर जगह, हर स्टेट में सरकार गिराने में और एमएलए खरीदने में ये लोग जो है माहिर है। चाहे कर्नाटका की सरकारों को गोवा में बना रहे हैं, अब बिहार में गिरा दिया, अब ये झारखंड में भी यही तमाशा चल रहा है इनका, और दिल्ली में ये चाह रहे हैं दिल्ली में भी ऐसे ही हो। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है वो कट्टर ईमानदार सरकार है, और दिल्ली के एमएलए ने खुलासा किया कि उन्हें 20-20 करोड़ का लालच दिया गया था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आरोप है। बीजेपी के मुंह पे ये तमाचा है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। मैम, बीजेपी कहती है कि वो 2-3 दिन से लगातार आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और नारेबाजी भी लगा रहे हैं आपके खिलाफ। वो सवाल कर रहे हैं कि सवालों से क्यों बच रहे हैं, जनता को क्यों भटकाया जा रहा है? नहीं, सवाल पूछे, सवाल क्या था उनका? सवाल यही था ना कि मनीष सिसोदिया जी पे सीबीआई की रेड जो डाली गई, उनके खिलाफ एफआईआर की गई, तो उसका सबूत कहाँ है? अगर सबूत होता तो क्या 8 दिन से सीबीआई जो उनके घर में लगातार जांच चल रही है, उनके सारे लैपटॉप, कंप्यूटर, सब कुछ उनके जब्त कर लिए गए, तो कहीं से तो मिलना चाहिए था ना। अगर कुछ नहीं मिला, इसका मतलब ये झूठे आरोप है। तो अगर मैं इन मुद्दों से अलग एक बात करूं, बीजेपी आपके पीछे पड़ी और आप बीजेपी के पीछे पड़े, लेकिन जो जनता के मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी आम आदमी के पीछे नहीं पड़ी, पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी चुनी हुई सरकारें सभी के पीछे पड़ी है, और सभी सरकारों को गिराने का उनका एकमात्र मकसद है। उनका मकसद ये है कि जितने भी एमएलए एमपी जो जनता ने चुने हैं, उन सबको वो खरीद ले। क्योंकि ये पैसा कहाँ जा रहा है? देश बेच रहे हैं मोदी जी, देश बेच रहे हैं, हर चीज बेच रहे हैं, हर चीज प्राइवेट कर रहे हैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा एमएलए एमपी खरीदने में जा रहा है। अडानी अंबानी को इसीलिए उन्होंने अपने मित्रों को जो उन्होंने सहायता की है, हर तरीके से वो सहायता करते हैं, उनके कर्ज माफ करते हैं। कितने ही जो पूंजीपति देश छोड़कर भाग चुके हैं इतनी सारी संपत्ति लेकर, उनके ऊपर उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया, किसी को ढूंढ कर नहीं लाए। लेकिन जो चुनी हुई सरकारें, उनको लगातार गिराने के लिए वो कोशिश करते रहते हैं। उनका एकमात्र मकसद सिर्फ यही है, उन्हें कोई मतलब नहीं
दिल्ली की जनता हो, पूरे देश की जनता हो, महंगाई से जूझ रही है, बेरोजगारी से जूझ रही है, बहुत सारे सवाल है मोदी जी, लेकिन वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं, वो किसी की नहीं सुनते। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमने नहीं देखा, जनता की बात सुनते हुए नहीं देखा, वो सिर्फ अपने मन की बात करते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी है जो एक बेहतरीन शासन चला रहे हैं, जिनकी शासन को देखने के लिए, जिनकी सारी नीतियों को आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में जिस तरह की बेहतरीन शिक्षा क्रांति हुई है, स्वास्थ्य क्रांति हुई है, बहुत सारी सुविधाएं जो आम जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो टैक्स पेयर है। अगर हम टैक्स देते हैं और अगर हमें बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, बसों में महिलाओं के लिए यात्रा फ्री, ये सब चीज़ें अगर मिल रही है तो हमारे टैक्स के पैसे से मिल रही है। अगर दिल्ली सरकार कहती है कि इतना सब देकर भी सरकार की दी हुई सुविधाओं को वो कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी है। फ्री की रेवड़ियाँ वो कहते हैं, लेकिन क्या दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है? अगर दिल्ली सरकार घाटे में चलती तब हम मानते, लेकिन दिल्ली सरकार मुनाफे में चल रही है, लगातार मुनाफे में चल रही है। उसके बावजूद जो वो सुविधाएं जनता को दे रही है, जनता उससे खुश है, सभी लोग उससे खुश है और किसी बिना भेदभाव के वो सब दे रही है। और अगर फ्री की रेवड़ियाँ है तो ये तो बहुत सारी सरकारें जो जगह जगह, ये उज्ज्वला योजना क्या है, फ्री राशन क्यों बांटा जा रहा है, कहीं फ्री स्कूटी, कहीं फ्री लैपटॉप दिए जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ये भी तो फ्री की रेवड़ियाँ मान सकते हैं आप, लेकिन ये फ्री की रेवड़ियाँ नहीं है, ये हमारे टैक्स का पैसा है, जिससे हमारी दिल्ली सरकार हमें लाभ पहुंचाने की कोशिश करती है, ताकि जो है हम बहुत, आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से अभी पिछले 2-3 सालों में बुरा हाल हुआ है, इवन मैं तो कहूँगी नोटबंदी के बाद से जो बुरा हाल है उसमें जनता त्राहिमाम कर चुकी है। तो उसमें अगर थोड़ी सी राहत केजरीवाल जी की सरकार दे रही है, उनकी नीतियाँ दे रही है, हमें सुविधाएँ मिल रही हैं, तो वो फ्री की रेडियो नहीं कह सकते उनको। ये जनता को एक राहत है और जनता के पैसे से है। मैम, आप महिला हैं तो महंगाई की मार आप पर कितनी पड़े? क्योंकि सरकार ने तो सदन में बैठकर कह दिया था कि महंगाई नहीं है। देखिए, सरकार में जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि मैं तो प्याज नहीं खाती, तो ये तो कोई जवाब नहीं हुआ है ना। जब वो विपक्ष में थी तब वो थोड़ा सा ही महंगाई बढ़ते ही वो रोना पीटना शुरू कर देते थे, सिलेंडर उठा के सड़कों पे आ जाते थे। आज हम देखते हैं कि जो 400 कुछ का सिलेंडर था, अब 1000 से ऊपर वो पहुंच चुका है। तो महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है सिर्फ किचन की अगर हम बात करें तो। और डीजल पेट्रोल जो है शतक मार चुके हैं। तो ये सब कहाँ जा रहा है पैसा? ये सब जो है मोदी मित्रों को जा रहा है। हर चीज़ वो प्राइवेट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को ले लें, हर चीज़ को वो उनके हाथों में सौंपे जा रहे हैं। देश बेच कर जाएंगे। जो बोलते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, आज हम देखते हैं कि वो हर चीज़ को बेचे जा रहे हैं। वो तो कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल दूंगा, लेकिन जनता का क्या होगा? कोई जिम्मेदारी नहीं है उनकी। कुछ महीने पहले भी जब महंगाई से जनता परेशान थी, सड़कों पर थी, तब बीजेपी के कुछ नेताओं का बयान आया था कि जिनको महंगाई लगती है वो खाना पीना छोड़ दे। और बाबा रामदेव ने भी कहा था कि जिनको तेल के दाम महंगे लगते हैं तो साइकिल का इस्तेमाल करें। ये वही बाबा रामदेव है जो कहते थे कि अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो 30-35 रुपए लीटर जो है पेट्रोल मिलेगा। लेकिन अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं है, वो बोलने लायक नहीं है। अब अगर उनसे जवाब पूछा जाता तो कहते हैं मेरी पूछ पाड़ लेगा क्या, क्यों मेरे से जवाब पूछते हो? तो इस तरीके के अगर वो बयान देते हैं तो ये शर्मनाक बातें हैं कि खाना पीना छोड़ दो जिनको महंगाई, जिन बातों को लेकर सरकार बनाई थी इन्होंने, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार ये सरकार, तो खाना पीना छोड़ दे। तो मतलब ये चाहते क्या है? जनता को एक तो महंगाई से त्रस्त कर रखा, बेरोजगारी जो चरम पर है, पिछले 50 साल से जो रिकॉर्ड है कि महंगाई जो चरम पर है आज। तो खाना पीना छोड़ देंगे तो और क्या चाहते हैं? ये जनता को मारना चाहते हैं। 2024 की चुनाव की जो सर्वे सामने आया उसमें अभी भी बीजेपी की जीत दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है मुकाबला किसका होने वाला है, कौन टक्कर देने? देखिए, जिस तरीके से ये लोग MLA खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा वही है जो इनके पूंजीपति मित्रों से इन्हें मिल रहा है, या फिर देश को बेचकर हर चीज़ को प्राइवेट करके ही जो इन्हें मिल रहा है, उन्हीं चीज़ों से ही पैसा आ रहा है। और उन्हीं से ये हर राज्य की सरकार गिराकर अपनी सरकार वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक तो संविधान के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि जनता ने जिसे चुना है, जनता ने किसी दूसरी पार्टी को चुना है और ये उसे फिर बीजेपी में लाकर फिर अपना शासन वहाँ स्थापित करना चाहते हैं। तो ये तो सरासर बेईमानी है। तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं ये लोग।
इसीलिए हम लोग यहाँ आज एकत्रित हुए हैं, यहाँ ITO पे दुर्गेश पाठक जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ यही पूछने के लिए आए हैं बीजेपी वालों से कि मनीष सिसोदिया जी के घर जो 8 दिन से आप लोग छापेमारी कर रहे हैं उसमें इनको कुछ नहीं मिला है। हमारे सभी विधायकों को लालच दे रहे हैं 20-20 करोड़ रुपए लेकर आप जो है आम आदमी तोड़कर बीजेपी में आ जाइए, और अगर दूसरों को भी लाते हैं तो 25 करोड़ मिलेंगे, और ये खुलासा किया हमारे विधायकों ने। तो ये तो एक तरह से बीजेपी कहती है शराब पिला पिला कर वो देश को बर्बाद करना चाहती है, युवाओं का भविष्य खराब करना चाहती है। ये जानकारी का अभाव है। ये सिर्फ वही बात है कि चिल्ला चिल्ला कर झूठ को कहो, बार बार कहो तो लोगों को सच लगने लगे। ये सिर्फ वो बात है, जबकि सच्चाई ये है कि जितने शराब खाने पहले थे, जितनी शराब की दुकानें पहले थी, उससे कम शराब की दुकानें हैं। और ये जो आबकारी जिस नीति की बात करते हैं, ये LG ने पास की थी दिल्ली। अगर नीति सही थी तो वापस क्यों ली? ये भी सब LG की वजह से हुआ ना। LG ने कहा ये नहीं है तो ठीक है, वापस ले ली उन्होंने। लेकिन इसमें अगर बेईमानी है तो मिला क्यों नहीं? 8 दिन से जो ढूंढ रहे हैं कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ भी नहीं मिला तो इसका मतलब है कि कट्टर ईमानदार सरकार है। मनीष सिसोदिया जी जो एक बेहतरीन, ना सिर्फ हिंदुस्तान दिल्ली के बल्कि पूरे हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री। आखिरी सवाल आपसे लेते हैं, क्योंकि महिलाएं हैं आप, आम आदमी पार्टी महंगाई के लिए मोर्चा कब खोलने वाली? देखिए, आम आदमी पार्टी तो लगातार महंगाई के खिलाफ मोर्चा खोलती रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लोगों को राहत देने का काम कर रही है। अगर लोगों को बिजली पानी पे राहत मिल रही है, बहुत सारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा हो रही है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया जा रहा है, बसों में महिलाओं को कंडक्टर, ड्राइवर, मार्शल तक रखा जा रहा है। तो महिलाएं अगर सशक्त होगी तो वो परिवार को चलाने में सक्षम भी होगी, है ना। तो महिलाओं को अगर इतना सशक्त कर देंगे कि वो परिवार में एक अपनी जिम्मेदार भूमिका निभा सके, तो कहीं ना कहीं ये एक दिल्ली सरकार की तरफ से बहुत अच्छा प्रयास है, और ये महंगाई के खिलाफ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।